मान रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। प्रिंसिपल्स ऑफ ज़ू जियोग्राफी के नेक्स्ट लेक्चर के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। इस लेक्चर में हम रिवीजन प्लस बेसिक कंसेप्शन जो है वो पढ़ेंगे, कोशिश करेंगे समझने की कि किस तरीके से जो है वो स्पीसीज़ वो यही क्वेश्चन मैंने जो है वो उस दिन ये यूज़ किया था और ये लास्ट क्वेश्चन था जो फिजिकल क्लास के अंदर भी हमने ये डिस्कस किया था कि व्हाई मोस्ट ऑफ द स्पीसीज़ शो डिसकंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन, क्यों ज़्यादातर स्पीसीज़ जो हैं उनकी जो कॉमन टाइप ऑफ डिस्पर्सल या डिस्ट्रीब्यूशन जो वो जाहिर करते हैं वो डिसकंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं। व्हाई मोस्ट ऑफ द स्पीसीज आर कंटिन्यूअसली डिस्ट्रीब्यूटेड इन डिसकंटिन्यूअसली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द वर्ल्ड, पूरी दुनिया के अंदर क्यों डिसकंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा पाई जाती है बनिस्बत अदर टाइप्स ऑफ, जैसे इंडेमिज्म है और कॉस्मोपॉलिटन डिस्ट्रीब्यूशन। तो हम उस बात को साबित करने के लिए, उस बात को समझने के लिए इस लेक्चर में हेल्प लेंगे मुख्तलिफ़ किस्म के जो हैं वो तवजीहात से और मुख्तलिफ कॉन्सेप्ट से जो ज़ू जियोग्राफी की जान है और ज़ू जियोग्राफी के अंदर जिनमें मोस्टली हम लोग जो है वो डील करते हैं, यहाँ पर हम उनका तज़किरा करेंगे। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट हमारे पास है जी डिस्पर्सल। अगर आप नए हैं चैनल पर तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी हर वीडियो आप तक पहुँचे सबसे पहले। अभी इसमें मज़ीद बहुत सारा कंटेंट जो है वो आ रहा है, जिसमें हम लोग ऐड कर रहे हैं 9th क्लास की केमिस्ट्री, 10th क्लास की केमिस्ट्री, 9th क्लास की बायोलॉजी, 10th क्लास की बायोलॉजी और फर्स्ट ईयर की बायोलॉजी का भी हमने कोशिश, और बहुत कुछ इसके अलावा भी बहुत कुछ जो है वो हमारा इन रूटेड है, पाइपलाइन में है, जो आ रहा है टाइमलाइन के साथ। तो स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डिस्पर्सल, व्हाट इज डिस्पर्सल? डिस्पर्सल इज an ecological process that involves the movement of an individual or multiple individuals away from the population in which they were born to another location. डिस्पर्सल या फैलाव आमतौर पर एक ऐसा कॉन्सेप्ट है, एक ऐसा अमल है जिसके ज़रिए कोई इंडिविजुअल या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल एक जगह से किसी, जिस जगह वो पैदा हुए होते हैं या जिस जगह वो ओरिजिनेट हुए होते हैं वहाँ से वो दूसरे इलाकों में, दूसरी जगहों पर चले जाते हैं। दे वर विल वेल वेयर दे वेल सेटल्ड एंड रिप्रोड्यूस, जहाँ पर वो ये नहीं है कि वो माइग्रेट करके वापस आ जाते हैं, बल्कि वो वहाँ पर ज़िंदगी गुजारते हैं और रिप्रोड्यूस करके नई नस्लें पैदा करते हैं। द मोस्ट कॉमन फॉर्म्स ऑफ डिस्पर्सल आर, जो ज़्यादातर कॉमन डिस्पर्सल्स हैं उनकी टाइप्स यहाँ पर है जी। पहली को कहते हैं नेटल डिस्पर्सल और सेकंड को कहते हैं एडल्ट डिस्पर्सल। नेटल डिस्पर्सल से मुराद इट इज़ द फर्स्ट मूवमेंट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म फ्रॉम इट्स बर्थ प्लेस टू द साइट इट विच इट्स फर्स्ट अटेम्प्ट टू रिप्रोड्यूस, किसी ऐसी जगह पर कोई किसी जानदार का मूव होना है जहाँ पर वो पहली बार रिप्रोड्यूस कर किया। सेकेंड टाइप ऑफ डिस्पर्सल एडल्ट डिस्पर्सल कहलाता है। इसमें आमतौर पर चेंजिंग लोकेशन इन स्पेस आफ्टर रीचिंग रिप्रोडक्टिव मेच्योरिटी, जब मेच्योरिटी आ जाती है तो उसके बाद जो है वो अपनी एक प्लेस से दूसरी प्लेस पर लोकेट होते हैं, मूव होते हैं। यूजुअली इन्वॉल्विंग मूवमेंट्स फ्रॉम वन हैबिटेट पैच टू अनदर, एक हैबिटेट पैच से दूसरे हैबिटेट पैच की तरफ ये मूवमेंट्स जो हैं वो आमतौर पर हो सकती हैं। अनदर टाइप ऑफ डिस्पर्सल दैट डज नॉट फॉल इनटू दीज टू कैटेगरीज इज गैमेट डिस्पर्सल। तीसरी टाइप ऑफ डिस्पर्सल जो इस कैटेगरी में, क्योंकि इंडिविजुअल तो नहीं है बहरहाल, लेकिन उसको भी जो है वो डिस्पर्सल काउंट किया जाता है, इससे गैमेट डिस्पर्सल कहा जाता है, विच इज़ स्पेशली कॉमन इन नॉन मोटाइल एडल्ट इंडिविजुअल्स, जैसे प्लांट्स वगैरह, जिनके ऐसे एडल्ट्स जो आमतौर पर हरकत नहीं कर सकते हैं या मूव नहीं हो सकते हैं, तो उनके लिए जो टाइप ऑफ डिस्पर्सल होता है इनका गैमेट डिस्पर्सल या सी डिस्पर्सल भी इसको कहा जाता है, विच इज स्पेशली कॉमन। Relocation to a new site is a usual part of life cycle of many plants and animals and is viewed as an adaptive trait in life history, और इसको जो है वो जिंदगी के खास ही जिंदगी की खसूसियत समझा जाता है। एक्टिव एंड पैसिव डिस्पर्सल, आगे दो कैटेगरीज हैं जी। इंडिविजुअल्स कैन डिस्पर्स आइदर एक्टिवली और पैसिवली। एक्टिवली और पैसिवली दोनों तरीके से जानदार जो है वो डिस्पर्स हो सकते हैं। एक्टिव डिस्पर्सल इन्वॉल्व्स movement of entire organisms through its own ability and is common in both adult and juvenile animals. एक्टिव डिस्पर्सल में वो जानदार खुद इंटरेस्ट जाहिर करता है, एक्टिवली जो है वो पार्टिसिपेट करता है या माइंड डिस्पर्स करता है, और ऑन इट्स विल, इसमें एडल्ट और जुवेनाइल दोनों शामिल हो सकते हैं। द डिग्री ऑफ एडल्ट एंड और जुवेनाइल डिस्पर्सल विल वेरी अमंग स्पीसीज डिपेंडिंग ऑन अ वैरायटी ऑफ फैक्टर्स, कई सारे फैक्टर्स पर ये चीज़ रिस्पॉन्सिबल होता है, इंक्लूडिंग इन पार्ट द सोशल स्ट्रक्चर, शामिल हो सकता है, जैसे सोशल सिस्टम्स दैट रिलाई ऑन अ सिंगल एडल्ट मेल फॉर रिप्रोडक्शन, तो जो बाकी तमाम मेल होंगे, जो तमाम मेल होंगे उस स्पीसीज के, वो सारे के सारे दे हैव टू रिप्रोड्यूस, दे हैव टू फोर्सिंग जुवेनाइल मेल्स बोर्न इनटू अ पर्टिकुलर यूनिट टू डिस्पर्स, तो बाकी तमाम जो मेल होंगे उनकी उस हर्ड के अंदर, उस ग्रुप के अंदर जितने भी मेल्स होंगे उनको फोर्स किया जाएगा कि वो एक जगह से दूसरी जगह मूव कर जाए। Active dispersal in general is brought
इज थॉट टू बी अ डेंसिटी डिपेंडेंट प्रोसेस। इसको ये समझा जाता है कि ये डेंसिटी पे यानी कि तादाद के ऊपर डिपेंड करती है। अगर हाई पॉपुलेशन हो, तादाद ज़्यादा होगी तो एक्टिव डिस्पर्सल जो है वो ज़्यादा होगा, अगर तादाद कम होगी तो एक्टिव डिस्पर्सल के चांसेस कम हो जाएंगे। सिमिलरली प्रोसेस इन दैट मैग्नीट्यूड डिपेंड्स ऑन द लोकल पॉपुलेशन साइज, यानी कि जितनी बड़ी पॉपुलेशन होगी एक्टिव डिस्पर्सल के चांसेस प्रोबेबिलिटी उतनी ज़्यादा होगी। रिसोर्स कंपटीशन सेकंड पोर्शन इसमें आ जाता है, और थर्डली जो है वो है एडल्ट डिफरेंटली कंपटीशन एंड हैबिटेट क्वालिटी एंड साइज। तो ये सारी वो अवामिल, सारी वो चीज़ें हैं जो इसके ऊपर डिपेंड करती हैं डेंसिटी डिपेंडेंट फैक्टर्स के ऊपर। Depends on local population, resource competition and habitat quality and size. However, local population conditions may affect juvenile and adult differently. दोनों के ऊपर इनका इफेक्ट जो है वो वेरी कर सकता है, resulting in varying degrees of dispersal between different age groups. जिसकी वजह से जो डिग्री ऑफ डिस्पर्सल है ये एज ग्रुप्स के अंदर वो वेरी या डिफरेंट हो सकता है। यहाँ पर हैरम जो है ये एक एनिमल ग्रुप होता है, ऊपर यहाँ पर हमने ये बयान किया भी है। तो हैरम में एनिमल ग्रुप होता है जिसमें एक या दो मेल हो सकते हैं और नंबर ऑफ फीमेल्स जो है वहाँ पर होती है और उनकी आल औलादें होती हैं, तो ये हैरम कहलाता है। जैसे आप समझ लें मैरिज क्लस्टर है या मैरिज ग्रुप है, उस तरह। द डोमिनेंट मेल मेट्स विद द फीमेल एज दे बिकम सेक्सुअली एक्टिव। जैसे ही वो सेक्सुअली एक्टिव होते हैं तो वो फीमेल्स के साथ मेट करते हैं। दे बिकम सेक्सुअली एक्टिव एंड ड्राइव्स ऑफ कॉम्पिटिटर, और तमाम जो उनके कॉम्पिटिटर्स होते हैं ये उनको आउट क्लास करके निकाल लेते हैं। Until he is displaced by another male, जब तक उसको कोई दूसरा मेल आकर डिस्प्लेस नहीं कर। एनिमल्स दैट आर हाईली विजाइल, जो आमतौर पर ज़्यादा एफिशिएंट होते हैं या ज़्यादा एक्टिव होते हैं, वो एक्टिव डिस्पर्सल में ज़्यादा रोल प्ले करते हैं, ज़्यादा इंपॉर्टेंटली जो है वो यूज़ होते हैं। हाईली विजाइल ऑर्गेनिज्म इंक्लूड मैनी स्पीसीज ऑफ बर्ड्स, बैट्स एंड लार्ज इंसेक्ट्स। इनमें बर्ड्स, बैट्स और लार्ज इंसेक्ट शामिल हैं। द मोनार्क बटरफ्लाई इज अ नोटेबल एग्जांपल ऑफ हाईली विजाइल ऑर्गेनिज्म। ये इंसेक्ट कैपेबल ऑफ फ्लाइंग हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड ऑफ किलोमीटर, क्योंकि इनमें एबिलिटी होती है कि बहुत ज़्यादा किलोमीटर, हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर सफर कर सकते हैं। अदर एनिमल्स व्हिच कैन नॉट फ्लाई आर आल्सो कंसीडर हाईली विजाइल। कई दूसरे ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं जिनको विजाइल कंसीडर किया जाता है। लार्ज एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स आर इफेक्टिव डिस्पर्सर्स एंड सम टेरेस्ट्रियल एनिमल कैन डिस्पर्स लार्ज डिस्टेंसेस ऑन फुट। बहुत सारे ऐसे एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स हैं, चाहे फ्लाइट नहीं भी वो करते हैं तो भी वो जो है वो विजाइल होते हैं, और इसके साथ साथ बहुत सारे जो हैं वो वॉकिंग ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो भी लंबे ड्यूरेशन से डिस्पर्सल रखते हैं। डिस्पाइट द इंट्रिंसिक वेजिलिटी ऑफ ए स्पीसी, किसी भी स्पीसीज की खुद की एबिलिटी के अलावा द एक्सटेंट ऑफ डिस्पर्सल इज लिंक्ड टू रिस्ट्रिक्शन इम्पोज्ड बाय द हैबिटेट। सबसे ज़रूरी फैक्टर जो होता है वो पाबंदियाँ होती हैं जो हैबिटेट लगाता है। फ्लाइंग एनिमल्स आर लेस अफेक्टेड बाय हैबिटेट चेंजेस। जो फ्लाइंग एनिमल्स होते हैं हैबिटेट चेंजेस से कम मुतासिर होते हैं, बिकॉज दे कैन बाईपास बैरियर्स बाय फ्लाइंग ओवर और अराउंड देम। वो अपने इर्द गिर्द मौजूद जो बैरियर्स होते हैं उनके ऊपर से क्रॉस कर जाते हैं। एडिशनली दे आर फ्यूअर बैरियर्स इन द ओशंस देन ऑन लैंड, जबकि जो बैरियर्स हैं ये तादाद में कम होते हैं एज कम्पेयर टू लैंड स्पीसीज। डिस्पर्सल बाय टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स is generally considered less effective or energy efficient because individuals are forced to travel through unfavorable conditions। जो खुश्की के ऊपर होने वाली है ये डिस्पर्सल है, ये आमतौर पर ये अनफेवरेबल कंडीशन से गुजरती है और इसमें एनर्जी काफ़ी ज़्यादा कंज्यूम होती है। एंड कॉन्टेंट विद पोटेंशियल जियोग्राफिक बैरियर्स, उनको कई किस्म के जियोग्राफिक बैरियर्स का सामना करना। नॉन विजाइल या नॉन विजाइलेबल और टेंडिंग टू मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, एक जगह से दूसरी जगह मूव करने की एबिलिटी किसी जानदार के अंदर हो तो उसे हम कहेंगे कि वो। Next one is passive dispersal, involves both plants and animals that cannot themselves move, but the dispersal units called deciminules to aid in reproduction or the exploitation of new habitats। तो पैसिव डिस्पर्सल के अंदर प्लांट्स और एनिमल शामिल होते हैं जो खुद तो मूव नहीं करते, लेकिन कई ऐसे दूसरे यूनिट्स होते हैं जिनको वो फोर्स करते हैं या इंड्यूस करते हैं कि वो मूवमेंट वो माइग्रेट करें। मैनी डेसिम्यूनल्स Minules are adapted for movement by specific dispersal agents available in the environment। कई किस्म के ऐसे जो हैं वो हैं डेसिमिनल्स हैं जो ख़ास किस्म के डिस्पर्सल एजेंट्स जैसे हवा है, पानी है या दूसरे एनिमल्स जो हैं कैप्टिव एक्टिव डिस्पर्सल के, उनके साथ जो है वो लिफ्ट लेके एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं। और स्पीसीज में है वो मोटाइल लार्वल स्टेज, या उनकी जो लार्वल स्टेज है वो या जो स्टेज होती है वो जो जुवेनाइल स्टेज होती है ये मोटाइल होती है। सेसाइल एडल्ट एनिमल्स दैट यूटिलाइज पैसिव डिस्पर्सल इंक्लूड मैरीन इन्वर्टिब्रेट्स लाइक स्पॉन्जेस और कोरल्स। इनमें जो ज़्यादातर हैं वो स्पॉन्जेस और कोरल्स शामिल है जो पानी की वजह से मूव करते हैं। देयर डेसिमिनल्स आर टिपिकली स्पेशलाइज्ड बर्ड्स और सेल्स यूज इन प्रोडक्शन। खास किस्म के सेल्स होते हैं या बर्ड्स होती हैं जो यूज़ की जाती है रिप्रोडक्शन के लिए। फॉर एग्जांपल मोस्ट कोरल सेक्सुअली रिप्रोड्यूस बाय रिलीजिंग गैमेट्स डायरेक्टली इनटू द वाटर। ज़्यादातर कोरल्स जो हैं वो रिलीज करते हैं
वाटर के अंदर अपने गैमेट्स को। द मेल गैमेट्स आर जनरली मोटाइल, उनके साथ फ्लैजिला या विंग्स मौजूद होते हैं जिसकी वजह से वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं। एग्स आर मूव्ड पैसिवली और वाया ओशन करंट्स, जबकि जो एग्स होते हैं वो या तो खुद पैसिवली मूव करते हैं या वाटर करंट्स के थ्रू वो मूव करते हैं। अदर sessile एनिमल्स exemplify natal dispersal in which they have a free living aquatic juvenile stage। दूसरे एनिमल्स जो हैं जैसे एम्फियोक्सेस वगैरह का हमने तज़किरा किया था, तो उनमें ये एबिलिटी होती है कि वो सारी ज़िंदगी एक जगह पर नॉन मोटाइली रहते हैं, लेकिन उनके जो जुवेनाइल्स होते हैं वो फ्री लिविंग होते हैं और वो एक्वेटिक लाइफ गुजारते हैं। वेयर इन लार्वाe ड्रिफ्ट नियर द सरफेस एंड आर पैसिवली कैरिड बाय द वाटर करंट्स टू अदर लोकेशन, वाटर करंट्स उनको एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं। इन प्लांट्स डेसिम्यूनल्स इंक्लूड सीड्स, स्पोर्स एंड फ्रूट्स। प्लांट्स के केस में तो सीड्स, स्पोर्स और फ्रूट्स होते हैं, ऑल ऑफ विच हैव मॉडिफिकेशंस ऑफ मूवमेंट अवे फ्रॉम द पेरेंट प्लांट बाय वायबल एनवायरमेंटल काइनेटिक एनर्जी, जो कि एनवायरमेंटल काइनेटिक एनर्जी से की मदद से मूव कर सकते हैं। सीड के डिस्पर्सल को हम लोग इस तरीके से देख सकते हैं। डिस्टेंस ट्रेवल बाय डेसिमल इज अ रिजल्ट ऑफ द वेलोसिटी एंड डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट बाय द डिस्पर्सल एजेंट। आमतौर पर स्पीड और वेलोसिटी डिपेंड करती है कि वो डेसिमल या जो एजेंट है वो उनको कितनी दूर तक एक जगह से दूसरी जगह लेके जा रहा है। विंड्स, फ्लाइंग एनिमल्स और वाटर करंट्स आर सम ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल एजेंट्स ऑफ लॉन्ग डिस्टेंस पैसेज डिस्पर्सल में हवा है या उड़ने वाले जानदार हैं या पानी की दोष जो है, पानी की लहरें वो लेके जा सकती हैं। सीड्स आर फ्रूट्स हैव विंग्स, एयर्स एंड इन्फ्लेटेड प्रोसेसेस आर कैरिड इफेक्टिवली बाय विंड्स, इनको विंड जो है वो लेके जाती है। फॉर एग्जांपल मॉडिफिकेशन, ये हमने बात नहीं करनी है क्योंकि ये बॉटनी से रिलेटेड है, हम इसको यहाँ से करेंगे स्केप। ये सारे प्लांट्स हैं, प्लांट एग्जांपल्स को भी स्केप करेंगे, आगे चलेंगे। मीन्स ऑफ डिस्पर्सल फॉर एनिमल्स। एनिमल्स के मीन ऑफ डिस्पर्सल में डेसिमल्स को जो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं उनकी डेसिमेशन के लिए या डिस्पर्सल के लिए, वो हमारे पास 3 हैं। सबसे पहले नंबर पे हमारे पास लैंड ब्रिजेस। पानामा एक कंट्री है जो कि सेंट्रल और सदर्न अमेरिका को लिंक करती है। इन मैप इट शोज लाइक अ ब्रिज, एक ब्रिज की तरह है। ओपन्स अप एवेन्यू ऑफ फॉर माइग्रेशन ऑफ मैनी एनिमल्स, हॉर्सेस, वुल्व्स एंड कैट्स। इसके अलावा कई किस्म के एनिमल्स जो हैं इनकी ये मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। नेक्स्ट इज नेचुरल राफ्ट्स और ड्रिफ्टवुड्स। टेरेस्ट्रियल एनिमल्स आल्सो टेक्स लिफ्ट इन अपॉन ड्रिफ्टिंग, जो ऊपर हरकत करने वाला, फ्लोटिंग करने वाला मटेरियल है, ये उसके ऊपर सवार होकर एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं, जिनमें आमतौर पर पोलर बेयर शामिल है जो फ्लोटिंग शोर आइस के ऊपर मूव करते हैं। मास ऑफ द ड्रिफ्टवुड क्रीपर्स हैं, लीव्स हैं और दूसरे जो हैं वो क्या हो जाते हैं, ऐसे हो जाते हैं। फेयरिंग गर्ल्स आमतौर बहुत सारे मैनी एनिमल्स लाइक इंसेक्ट्स, बर्ड्स एंड बैट्स डिस्पर्स्ड बाय स्ट्रॉन्ग विंड्स एंड दे गेट देयर फेवरेबल डेस्टिनेशन। वो अपनी मर्जी के, अपनी जो फेवरेट डेस्टिनेशन है वहाँ तक ये पहुँच जाते हैं। यूरोपियन बर्ड्स ट्रांसपोर्टेड टू अमेरिका बाय वे ऑफ आइसलैंड एंड ग्रीनलैंड, कई किस्म के जो हैं उनके जरिए। इफेक्ट ऑफ डिस्पर्सल्स ऑन इंडिविजुअल पॉपुलेशन स्पीसी। आखिर इनका इफेक्ट क्या होता है? डिस्पर्सल वैसे भी हम देख चुके हैं, यहाँ पर सिर्फ हमने इसके बेसिक कॉन्सेप्ट कर लिए हैं, इसके बाद हम इनका पॉपुलेशन पे, इंडिविजुअल्स पे या स्पीसीज पे क्या इफेक्ट होता है। डिस्पर्सल इफेक्ट्स इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स एट ऑर्गेनिज्म इन पॉपुलेशन एंड स्पीसी लेवल, कई लेवल पर इफेक्ट करता है। सर्वाइवल, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन एट लेवल्स ऑफ इंडिविजुअल आर इंटीमेटली टाइड टू बोथ द डिस्टेंस एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ डिस्पर्सल। किसी भी इंडिविजुअल लेवल पर जो डिस्पर्सल है ये डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसी पर और डिस्टेंस पर। फैक्टर्स विच आर टिपिकली मीडिएटेड बाय एस्पेक्ट्स ऑफ लोकल रिसोर्स अवेलेबिलिटी, ये वो अवामिल हैं जो डायरेक्टली लोकल पॉपुलेशंस की जो रिसोर्स अवेलेबिलिटी है या ज़राए की दस्तियाबी है, ज़खायर की दस्तियाबी है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। एट द पॉपुलेशन लेवल अगर हम आबादी के लिहाज से देखें, पैटर्न्स ऑफ एमिग्रेशन एंड इमिग्रेशन विद इन एंड अमंग हैबिटेट पैचेस एसोसिएटेड विद लोकल पॉपुलेशन डेंसिटी, बुनियादी ताल्लुक इनका लोकल पॉपुलेशन डेंसिटी के साथ होता है। अमंग अदर फैक्टर्स, दूसरे फैक्टर्स के साथ, ड्राइव टेम्पोरल एंड स्पेशल साइकिल्स ऑफ कॉलोनाइजेशन एंड एक्सटिंक्शन। कॉलोनाइजेशन कहते हैं नौआबादियाती, किसी नई जगह पर किसी जानदार का जाकर पहुंचना, एंड एक्सटिंक्शन और किसी जगह से पहले से मौजूद जानदारों का खत्म हो जाना, ये एक्सटिंक्शन कहलाता है। ये तमाम मामले एक साथ हो रहे थे। द फॉर्म ऑफ सच मूवमेंट सच एज स्टेपिंग स्टोन्स वर्सेस वन वे माइग्रेशन अल्टीमेटली डिटरमाइंस द जेनेटिक स्ट्रक्चर ऑफ अ पॉपुलेशन। किसी भी पॉपुलेशन में इमिग्रेशन और एमिग्रेशन या इस डिस्पर्सल के रिजल्ट से जो जीन पूल होता है उसके स्ट्रक्चर को हम डिटरमाइन कर सकते हैं या प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि वो किस तरफ जा रहा है। Wherein genetic differentiation is directly proportional to the amount of gene flow among population, तो जो genetic differences आ रहे हैं populations के दरमियान, ये डायरेक्टली डिपेंड करते हैं कितनी टाइप का जीन फ्लो है, किस पॉइंट से, किस इलाके से, किस हैबिटेट से जो है वो जीन पॉपुलेशन में आ रहा है, जीन पूल में ऐड हो रहा है। These population become genetically similar to one another and ultimately evolving to a single unit. Finally, over evolutionary time frames, a lack of population ceases. ये सारी बात हो चुकी है कि अगर सिमिलैरिटीज बढ़ती चली जाएं तो वो एक स्पीसी में तब्दील हो जाते हैं, और अगर डिससिमिलैरिटीज बढ़ती चली जाएं तो एक पॉपुलेशन दो सब पॉपुलेशन में तब्दील हो जाती है। इस कॉन्सेप्ट को हम पहले भी किसी जगह पर कर चुके हैं। एनिमल फॉर्म एंड फंक्शन को इसमें हमने एक्सप्लेन किया था, या शायद प्रिंसिपल्स ऑफ एनिमल लाइफ में किया था।
ये सारी बातें हम कर लिमिट्स टू डिस्पर्सल या बैरियर्स टू डिस्पर्सल में स्पीसीज एग्जिबिट जियोग्राफिक डिस्ट्रीब्यूशन दैट आर कंस्ट्रेन्ड बाय रेंज ऑफ एनवायरमेंटल वेरिएबल्स। कई किस्म के वेरिएबल्स या फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से डिस्पर्सल रिस्ट्रिक्टेड हो सकती है, आउटसाइड ऑफ विच इंडिविजुअल्स में एक्सपीरियंस रिड्यूस्ड सर्वाइवल एंड रिप्रोडक्शन ड्यू टू फिजिकल एंड फिजियोलॉजिकल कंस्ट्रेंट्स। कई किस्म के जो हैं वो इंडिविजुअल वो इस बैरियर से, इन वेरिएबल्स के बाहर वो चीज़ें महसूस करते हैं जिनकी वजह से उनका सर्वाइवल रिप्रोडक्शन मुश्किल हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल स्पीसीज आर ऑफन accustomed to particularly temperature ranges and dispersal to regions with temperature outside those ranges reduce fitness। किसी उस इलाके से बाहर अगर हम देखेंगे तो उनकी फिटनेस उस हिसाब से नहीं होगी। मिसाल के तौर पर अगर हम रेनबो ट्राउट की बात करें तो रेनबो ट्राउट जो पहाड़ी इलाके हैं उनके अंदर जो ठंडे हैं पानी के दरिया हैं, जैसे दरिया कुनहार है या दरिया काबुल है, तो इन ठंडे इलाकों के दरियाओं के अंदर ये रेनबो ट्राउट अच्छे तरीके से हो सकते हैं। लेकिन बालाकोट से निचली साइड पर जितने भी दरिया हमारे, दरिया सिंध है, बलूचिस्तान है, रावी है, इन तमाम के अंदर क्योंकि गर्म पानी पाया जाता है तो इनके अंदर ये पाई नहीं जाती टेम्परेचर रेंजेस। Additionally, resources necessary for population persistence may be insufficient at range edge and outside the range। यानी कि उस जो मखसूस रेंज है उससे आउटसाइड जब जाएंगे तो फिर रिसोर्स और जो पॉपुलेशन परसिस्टेंस है वो प्रॉपर नहीं रहेगी। फिजिकल बैरियर्स की बात करें तो डिस्पर्सल कंसिस्ट ऑफ लैंडस्केप फीचर्स दैट प्रिवेंट ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम रिलोकेटिंग। ऐसे फिजिकल बैरियर्स वो चीज़ें हो सकती हैं जिन चीज़ों की वजह से पॉपुलेशन जो है वो या जानदार वो इटसेल्फ एक जगह से दूसरी जगह मूव ना कर सके, जिनमें माउंटेन शामिल हैं, रिवर्स शामिल हैं और लेक्स शामिल हैं फिजिकल बैरियर्स के दैट कैन लिमिट स्पीसीज डिस्ट्रीब्यूशन। नेक्स्ट इज एंथ्रोपोजेनिक बैरियर्स, जिनको ह्यूमन बेस्ड बैरियर्स कहते हैं, लाइक रोड्स, फार्मिंग एंड रिवर डैम्स आर आल्सो फंक्शन एज इम्पीडिमेंट्स टू मूवमेंट। ये हरकत जो है उसके या मूवमेंट जो है उसके खिलाफ मज़ाहमत करते हैं। इट हैज़ बीन सजेस्टेड दैट एंथ्रोपोजेनिक बैरियर्स आर द मोस्ट सीरियस थ्रेट टू डिस्पर्सल। ये सोचा जाता है कि जो इंसानी पैदा करदा, इंसान के कायम करदा बैरियर्स हैं या जो रुकावटें हैं सबसे ज़्यादा खतरनाक हैं। दीज बैरियर्स कैन इफेक्टिवली डिवाइड अ पॉपुलेशन रेंज इनटू आइसोलेटेड फ्रेगमेंट्स। तो एक पॉपुलेशन को वो आइसोलेटेड या अज्जा में तब्दील करने की एबिलिटी है। डिस्पर्सल फ्रॉम वन हैबिटेट पैच टू अनदर कैन प्रूव डिफिकल्ट। एक जो है वो पॉपुलेशन को अगर मुख्तलिफ फ्रैगमेंट्स में या पैच में तकसीम कर दिया तो तमाम की एग्जिस्टेंस जो है वो खतरे में आ जाती है। क्रिएटिंग डिस्पर्सल कॉरिडोर हैज़ बीन सजेस्टेड एज अ मीन ऑफ मेंटेन कनेक्टिविटी बिटवीन हैबिटेट पैचेस। तो इन्हीं जो फ्रैगमेंटेड पॉपुलेशंस हैं इनके दरमियान अगर कॉरिडोर्स डेवलप कर दिए, रास्ते बना दिए जिसके जरिए इनके जीन पूल आपस में मिक्स हो सके, तो पॉसिबिलिटी है कि इस फ्रैगमेंटेशन के इफेक्ट को या डिस्पर्सल के या बैरियर के इफेक्ट को कम से कम किया जा सके। For example, Bentley National Park in Alberta, Canada contains 22 underpasses and 2 overpasses to facilitate wildlife dispersal within the park across a busy 4-lane highway। क्योंकि ये जो पार्क है ये 4 लेन हाईवे है तो इसके अंदर जो है वो कई किस्म के लैंड अंडरपासेस और ओवरपासेस बनाए गए हैं ताकि जो पॉपुलेशन है उनके जिन पूल के अंदर डिफरेंसेस ना आए। Similarly, wildlife crossings specifically designed for Florida panthers were constructed along a 40-mile stretch of Interstate 75 in। तो ये इंटरस्टेट जो है उनके रास्ते में जो है वो कॉरिडोर बनाया गया ताकि गुजर सकें। कॉरिडोर्स आर नॉट जस्ट फॉर लार्जर मैमल्स, salamanders also benefited from miniature underpasses to facilitate dispersal। तो कई किस्म के जो हैं वो एनिमल्स, ना के बहुत बड़े बड़े साइज के एनिमल जैसे पैंथर्स हैं, बल्कि कई छोटे ऑर्गेनिजम्स को भी इससे फायदा हो सकता है। बैरियर्स टू डिस्पर्सल में हम लोग देखेंगे, बैरियर्स टू डिस्पर्सल है टोपोग्राफिक बैरियर्स, इनमें एल्प्स, हाई या एक्सटेंसिव माउंटेन्स रेंजेस हैं टू लिमिट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सम टेरेस्ट्रियल फॉर्म्स। ये आमतौर पर डिफरेंसेस होते हैं स्पीसीज ऑफ नॉर्दर्न एंड सदर्न स्पीसीज ऑफ एल्प्स। तो ये जो है वो टोपोग्राफिक यानी कि फिजियोलॉजिकल बैरियर्स हैं। नेक्स्ट क्लाइमेट बैरियर्स। टेम्परेचर हैज़ अ मार्क्ड इन्फ्लुएंस ऑन लिमिटिंग द एनिमल डिस्ट्रीब्यूशन। एनिमल डिस्पर्सल के ऊपर सबसे बड़ा जो बैरियर है वो टेम्परेचर ही है, पार्टिकुलरली ऑन कोल्ड ब्लडेड ऑर्गेनिजम्स। स्पेसिफिकली जो जानदार अपना जो बॉडी बेसल बॉडी टेम्परेचर है या उसको मेंटेन नहीं कर पाते विद देयर फूड मेटाबॉलिज्म। ये में रेप्टाइल्स और एम्फीबियंस आर ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट इन देयर डिस्ट्रीब्यूशन। ये ट्रॉपिकल और टेम्परेट रीजन में पाए जाते हैं, दरमियान में नहीं पाए जाते। वेजिटेबल बैरियर्स, वेजिटेटिव बैरियर्स, फॉरेस्ट बिकम बैरियर फॉर लार्जर टेरेस्ट्रियल एनिमल्स बिकॉज दे कैंट पेनिट्रेट द फॉरेस्ट। बड़े बड़े जो फॉरेस्ट एनिमल्स हैं, टेरेस्ट्रियल एनिमल्स हैं, इसको क्रॉस नहीं कर सकते हैं। जंगल भी एक बैरियर के तौर पर काम करता है। क्वांटिफाइंग डिस्पर्सल, टू अप्रोचेस कैन बी यूज्ड टू एस्टिमेट डिस्पर्सल इन वाइल्ड पॉपुलेशंस। कई किस्म के अप्रोच इस्तेमाल किए जा सकते हैं जिनमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड है। डायरेक्ट मेथड में आमतौर पर मार्क रिकैप्चर टेक्निक है जिसके जरिए हम ऑर्गेनिज्म को पकड़ते हैं, उसके ऊपर मार्क करते हैं, उसको छोड़ देते हैं और उसके बाद फिर दोबारा कुछ अरसे बाद उस ऑर्गेनिज्म को पकड़ते हैं और उसके जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनको मैच करते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, फीचर्स हैं, उनको मैच करके देखते हैं कि उसमें इजाफा हुआ है या कमी हुई है। जब पॉपुलेशन है तो उसके साइज़ को एस्टिमेट करते हैं जिससे हम अंदाज़ा हो जाता है कि पॉपुलेशन कितनी। दूसरा जो मेथड है इसमें दूसरा इंडिविजुअल मार्किंग टेक्निक है, यानी कि हम हर इंडिविजुअल को मार्क कर देते हैं, टैग लगा देते हैं ताकि वो बाद में हम उसको लोकेट कर सकें। एंड थर्ड जो मेथड है वो है रेडियो ट्रैकिंग डिवाइसेस। ये आप लोगों ने एनिमल बिहेवियर में भी मेरा ख्याल पढ़ा था,
रेडियो टेलीमेट्री, रेडियो ट्रैकिंग डिवाइसेस के जरिए हम अंदाजा लगा पाते हैं कि कितने इंडिविजुअल्स अभी भी मौजूद हैं। इंटरप्रिटेशन ऑफ द रिजल्ट्स फ्रॉम डायरेक्ट मेजरमेंट्स कैन सम टाइम प्रूव डिफिकल्ट, दो कभी कभार इनडायरेक्ट जो डायरेक्ट मेजरमेंट्स हैं ये मुश्किल हो सकते हैं, इनकी लो एक्यूरेसी होती है, स्पेशल पोजीशन में डिसअप्रोप्रिएट मोर्टेलिटी ऑफ मार्क्ड इंडिविजुअल्स, और मरने की जो इनकी एबिलिटी है या जानदार मर जाते हैं, प्रेडेट हो जाते हैं, तो ये भी एक मसला है। लेबर इंटेंसिटी जो है बहुत ज़्यादा चाहिए होते हैं, लोग चाहिए होते हैं। इसके अलावा हाई कॉस्ट जो है, ये सारे डिटरेंट्स हैं जिनकी वजह से डायरेक्ट मेजरमेंट आमतौर पर मुश्किल होती है। इसके मुकाबले में हम लोग जो इनडायरेक्ट मेथड यूज़ करते हैं फॉर द डिग्री ऑफ डिस्पर्सल विदाउट एक्चुअली हैविंग टू ऑब्जर्व द डिस्पर्सल मेथड, तो हमें डिस्पर्सल मूवमेंट को देखने की बजाय डायरेक्ट इनडायरेक्टली भी हम इसका अंदाजा लगा सकते हैं। टिपिकली इनडायरेक्ट मेथड इन्वॉल्व्स यूटिलाइजिंग मॉलिक्यूल्स मॉलिकुलर मार्कर्स टू मेजर जीन फ्लो एंड रिड्यूस डिस्पर्सल पैटर्न। हम अंदाजा लगा पाते हैं सिर्फ जीन फ्लो का मुताला करके, जीन फ्लो के मुताले हमें इस चीज़ की तरफ पहुंचा देते हैं कि किस तरीके से होंगे। Among population genetic specifically the difference in allele or genotype frequencies resulting from gene flow between population reveal patterns and levels of dispersal। तो frequencies में आने वाला फर्क जो है ये population के patterns और level of dispersal को बयान करता है। Indirect method जो है ये increasingly being used to infer dispersal because of the difficulties involved with direct measurements। Genetic methods while expensive ये आमतौर पर होते तो महंगे but provide larger sample size to infer dispersal data and are usually less labor है। आपकी अपनी जो है वो अप्रोच है कि आपके लिए कौन सा ज़्यादा सूटेबल है, तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। ह्यूमन इफेक्ट्स ऑन डिस्पर्सल एंथ्रोपोजेनिक बैरियर्स जो है सबसे पहला इफेक्ट है ह्यूमन बींग्स का। नेचुरल जो डिस्पर्सल पैटर्न्स हैं उनको इंसान ने बहुत बुरे तरीके से इफेक्ट किया। दूसरे तरीके इसके साथ साथ ह्यूमंस हैव आल्सो फैसिलिटेटेड डिस्पर्सल, कई सारे जानदार हैं उनके डिस्पर्सल में भी हेल्प आउट किया, बोथ डेलिबरेटली एंड एक्सीडेंटली, कुछ को जानबूझकर और कुछ को बिला जानबूझ यानी कि हादसाती तौर पर। ए कॉमन inadvertent example where organisms were have been dispersed is through their transport in the blast water of ships। जैसे जो फिश शिप है उसके जो ब्लास्ट वाटर होता है उसके साथ उनकी मूवमेंट है। शिप्स एम्प्टीइंग बलास्ट वाटर में रिलीज फॉरेन ऑर्गेनिजम्स, तो जब पानी अपने अंदर फिश के अंदर जो बोट के अंदर जो पानी होता है जैसे वो शिप से खारिज करते हैं तो उसके साथ ही जो उसमें मौजूद ऑर्गेनिज्म है तो वो भी शामिल होते हैं। जैसे ज़ेब्रा मसल्स हैं, अ फ्रेश वाटर मोलस्क native to the lakes of southern Russia, Southeast Russia, are accidentally introduced to the Great Lakes of the North America, where they have caused major economic problems by clogging water treatment and power plants through ballast water discharge। As a result of the potential of the introduction of non-native organisms via ballast water, new standards have been proposed for ballast tank cleaning। तो ये जो है वो standards develop कर दिए गए ताकि इन organisms की addition को रोका जा सके। Humans have also transported organisms to area outside their native ranges for deliberate reasons। अपनी मन मर्जी से, अपनी मजबूरी से या अपने शौक से, अपनी फेवरेट कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए भी ऑर्गेनिज्म ने कई जानदारों को एक जगह से दूसरी जगह मूव किया। इसके अलावा सीड्स जो हैं वो भी मूव हुए हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। एक और जो है वो प्रोसेस वो माइग्रेशन है, फिलहाल हम उसको यहाँ पर नहीं करेंगे क्योंकि हमारा टॉपिक माइग्रेशन नहीं है, हमारा ताल्लुक जो है वो इसके साथ था, इमिग्रेशन माइग्रेशन भी नहीं है। नेक्स्ट इज एक्सटिंक्शन। अगर एक्सटिंक्शन की यहाँ पर डिटेलिंग नहीं है, डिटेलिंग है। तो ये था हमारा लेक्चर में हम लोगों ने कोशिश की है कि डिस्पर्सल और जो मींस ऑफ डिस्पर्सल है और इसके साथ साथ बैरियर्स टू डिस्पर्सल है उनका बेसिक कॉन्सेप्ट भी देखें और ह्यूमन बींग्स का रिलेशन उनके साथ देखें। और उम्मीद है कि ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और हमें कमेंट करके बताएं अगर कोई क्वेश्चन आता है, कन्फ्यूजन आती है तो उसको नेक्स्ट लेक्चर में कवर किया जा सकता है। तब तक के लिए अल्लाह।